बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको बिजली को सेव करने के बारे में बहुत सी आइडियाज़ और टिप्स बताऊंगी जिससे आपका बिजली का बिल आधे से भी कम आएगा, क्योंकि हम अपनी बिजली को ज़ाया करके अपने बच्चों के हिस्से के नवाले भी बिल जमा करवाने में खर्च कर देते हैं, चाहे बाद में हमें अपने बच्चों को भूखा सुलाना पड़े। इसलिए बिजली की बचत करके हम अपने प्यारों के बहुत से अरमानों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपसे कोई भी खास बात मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो और फायदेमंद हो। तो चलें शुरू करते हैं अपनी जबरदस्त सी टिप नंबर 1, बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि फ्रिज और एसी के बाद सबसे ज्यादा बिजली का खर्च आयरन की वजह से होता है, क्योंकि इस तरह की मोटी प्लेट वाली आयरन बहुत वक्त लेती है गर्म होने में, जिस पर हमारी बहुत सी बिजली जाया हो जाती है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप बिजली की बहुत सी बचत कर सकेंगे। ये टिप उनके लिए है जो इस तरह की आयरन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आपने करना ये है कि जिस जगह पर आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं उस पर पहले अच्छी तरह से कोई कपड़ा बिछा दें। जब कपड़ा बिछ जाए तो आपने लेना है एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस। इसको आपने कपड़े के ऊपर बिछाना है और आपने एक बात को जहन में लाजमी रखना है कि एल्युमिनियम फॉइल बिल्कुल दरमियान में बिछाएं, क्योंकि ज्यादातर हम कपड़े प्रेस दरमियान में ही करते हैं। अब हम इसके ऊपर कपड़ों को प्रेस करेंगे। इस तरीके से कपड़ों को प्रेस करने के दो फायदे होंगे। एक, जहां पर आप कपड़ों को 20 मिनट में प्रेस करते हैं वहीं पर 10 मिनट में आपके कपड़े प्रेस हो जाएंगे। इससे आपकी बिजली की बचत होगी। दूसरा फायदा ये है कि जहां पर आपने दोनों तरफ से कपड़े प्रेस करने थे वहीं पर आप सिर्फ एक तरफ से कपड़े प्रेस करेंगे। इस पर आपकी मेहनत भी कम लगेगी और आपकी बिजली की भी बचत होगी। तो हुए ना आपके दो फायदे। अगर आप एल्युमिनियम फॉइल को किसी चिपकाने वाली चीज के साथ फिक्स करना चाहते हैं तो फिक्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे जुगाड़ लगाकर आप अपनी बहुत सी बिजली जाया होने से बचा सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हम डाइनिंग टेबल पर टिश्यू पेपर को ऐसे ही प्लेट में डालकर रख देते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी टिश्यू पेपर को ऑर्गेनाइज करने की। तो इसके लिए हम लेंगे एक कांच का ग्लास। इसमें हम टिश्यू पेपर के एक कॉर्नर को इसके अंदर रखेंगे और 3 कॉर्नर्स को बाहर की तरफ लटका देंगे। इसी तरह से आपने ग्लास को भरना है। सारे ग्लास में आपने अच्छी तरह से टिश्यू पेपर को लगाना है, थोड़े थोड़े से फासले पर। इस ग्लास में आपने तकरीबन 20 से 25 टिश्यू पेपर को ऑर्गेनाइज करना है। ये आपके ग्लास पर डिपेंड करता है कि वो बड़ा है या फिर छोटा। अगर छोटा हुआ तो उसमें कम टिश्यू पेपर आएंगे, लेकिन अगर बड़ा हुआ तो ज्यादा आएंगे। इसी तरह से आपने जितने टिश्यू पेपर ग्लास में आए उतने ही लगा दें। अब हम एक प्लेट में इस ग्लास को उल्टा कर देंगे और फिर ऊपर से आहिस्ता से ग्लास को उठा लेंगे। आपने बिल्कुल आहिस्ता से इस ग्लास को उठाना है, क्योंकि इससे टिश्यू पेपर खराब ना हो जाएं। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा टिश्यू पेपर का फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल चंबेली के फूल की तरह लग रहा है। ये आपके डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से घरों में अवन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपको पता है कि अवन 1 टन के एसी के बराबर बिजली खर्च करता है? मतलब अगर आप 20 मिनट अवन को चलाते हैं तो आप समझ लें कि आपने 1 टन के एसी को 20 मिनट के लिए चलाया है। आप अगर गैस स्टोव का इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि गैस का बिल फिर भी बिजली के बिल से कम आता है। इसलिए कोशिश करें कि अवन का इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत जरूरत हो फिर ही इसका इस्तेमाल करें। इससे भी आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। ये टिप भी आपको बिजली का बिल कम करने में बहुत फायदा देगी। बस आप एक बार इसको ट्राई करके लाजमी देखें।
नेक्स्ट टिप भी मेरी बिजली से रिलेटेड है। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि खवातीन मसाला वगैरह चॉप करने के लिए इस तरह के चॉपर का इस्तेमाल करती हैं। जिस तरह के सबको पता है कि चॉपर भी बिजली के साथ ही चलता है। अगर आप हैंड चॉपर का इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप हैंड चॉपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कूंडी डंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो भी हैंड चॉपर की तरह ही काम करेगा और आपकी बहुत सी बिजली बचाएगा। वैसे भी इस तरह के बिजली से चलने वाले चॉपर भी हमारी बहुत सी बिजली जाया कर देते हैं, इसलिए इनको छोड़कर हैंड चॉपर का इस्तेमाल करें। इससे भी आपकी बहुत सी बिजली जाया होने से बच जाएगी और वो पैसे आप बचाकर अपने प्यारों के लिए खर्च कर सकते हैं। अगली टिप भी मेरी आपकी बहुत सी बिजली बचाएगी और आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से महफूज रहेंगे, इसलिए ये टिप आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर घरों में लैपटॉप और मोबाइल वगैरह के चार्जर ऐसे ही स्विच बोर्ड में लगे रहते हैं। हम मोबाइल वगैरह चार्ज करने के बाद भी इनको नहीं उतारते। आपको लगता होगा कि मोबाइल या लैपटॉप उतारने के बाद ये चार्जर बिल्कुल भी बिजली खर्च नहीं करते, तो आप गलत सोचते हैं। आपको पता है कि जितना हम एक बल्ब को लगाने में बिजली को जाया करते हैं, ये भी एक बल्ब के मुताबिक ही बिजली खर्च करते हैं। इसलिए अगर आप मोबाइल और लैपटॉप को चार्ज कर लें तो चार्जर बेशक ना उतारें, लेकिन इनके बटन लाजमी ऑफ कर दें, क्योंकि इससे भी आपकी बिजली जाया होती है। आप इस तरीके से भी अपनी बहुत सी बिजली को जाया होने से बचा सकते हैं। ये सारे टिप्स ही बहुत काम के हैं। अगर आप इनको मद्देनजर रख कर अपनी चीजों का इस्तेमाल करें तो रोजमर्रा आप अपनी बहुत सी बिजली बचा सकते हैं और इन पैसों से आप अपने बच्चों की खुशियां खरीद सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमारे घर में इस तरह के साबुन के टुकड़े बेकार पड़े रहते हैं। हम इनको बास्केट में फेंक देते हैं। इन टुकड़ों का आज मैं आपको बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हम लेंगे एक कपड़े का एक्स्ट्रा पीस। इसमें हम इन साबुन के टुकड़ों को डाल देंगे और फिर ऊपर से रबर बैंड लगा देंगे। अगर आपके पास रबर वगैरह नहीं है तो आप इसको किसी भी और चीज से बांध भी सकते हैं, तो ये हमारी पोटली सी बन जाएगी। आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो देखें। आप इससे अपने वॉश बेसिन को भी साफ कर सकते हैं। इससे आपका वॉश बेसिन बहुत अच्छा साफ होगा और आपके इन वेस्ट साबुन के टुकड़ों का भी इस्तेमाल हो जाएगा जिनको आप जाया कर देते थे। तो है ना ये जबरदस्त सी टिप? आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियां आते ही हमें अपनी फ्रिज की याद आ जाती है। जैसा कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत फ्रिज की ही पड़ती है, क्योंकि ऐसे मौसम में अगर हम आटे वगैरह को बाहर रखें तो वो ख़राब हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों से पहले हम अपनी फ्रिज का टेस्ट करते हैं कि इसकी कोई चीज खराब तो नहीं हुई, ताकि गर्मी आने से पहले हम इसको रिपेयर करवा सकें। आज मैं आपको फ्रिज की रबर का टेस्ट करना सिखाऊंगी कि इसकी रबर खराब है या फिर नहीं। तो इसके लिए आपने लेना है एक पेपर। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको हम फ्रिज के डोर में आधा अंदर की तरफ और आधा बाहर की तरफ लगाएंगे और फ्रिज को बंद कर देंगे। अब आपने करना ये है कि इसको बाहर की तरफ खींचना है। अगर तो पेपर बाहर आसानी से आ जाए तो समझ लें कि आपकी फ्रिज की रबर खराब हो गई है। लेकिन अगर ये आसानी से बाहर ना आए, मतलब आपको जोर से खींचना पड़े, तो आपकी फ्रिज की रबर बिल्कुल ठीक है। आपने देखा कि मेरी फ्रिज से पेपर आसानी से बाहर आ गया है। इसका मतलब ये है कि मेरी फ्रिज की रबर खराब है, तो मैं इसकी रबर चेंज करवाऊंगी। रबर खराब होने की वजह से फ्रिज में कूलिंग बिल्कुल भी नहीं होती, जिससे आपकी फ्रिज बहुत ज्यादा बिजली जाया करती है। तो मेरी इस टिप को फॉलो करें और अपनी बहुत सी बिजली जाया होने से बचाएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।